नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। बिजली संकट से जूझ रहे जम्मू कश्मीर के लिए राहत भरी खबर। प्रदेश को 207 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त कोटा किया गया आवंटित। देश के पहले सौर ऊर्जा गांव सांबा में सभी नागरिकों को उपलब्ध हुए गोल्डन कार्ड। सिदड़ा में सतर्क सुरक्षा बलों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टला, समय रहते आईईडी को किया नष्ट। और अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण को लेकर श्रद्धालुओं में देखा गया भारी उत्साह। जम्मू के सिदड़ा में संदिग्ध आईईडी बरामद की गई है। ये बताया जा रहा है कि सिदड़ा में जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर संदिग्ध आईईडी मिली है। इसके बाद पुलिस ने यातायात को फिलहाल रोक दिया है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये जानकारी दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को नष्ट कर दिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा बलों की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। उधर सड़क मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। चिलचिलाती गर्मी में बिजली संकट से जूझ रहे जम्मू कश्मीर के लिए राहत की खबर है। केंद्र ने हालात को देखते हुए प्रदेश को 207 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त कोटा आवंटित किया है। बुधवार आधी रात से अतिरिक्त बिजली का आवंटन प्रभावी हो गया है, जिसका बिजली आपूर्ति पर वीरवार से असर दिखेगा। प्रदेश में इन दिनों 3000 मेगावाट के आसपास बिजली की मांग चल रही है, जबकि इससे आधी बिजली भी नहीं मिल पा रही। कई इलाकों की अगर बात करते हैं तो कई इलाकों में रोज 13 से 15 घंटे तक बिजली कट रहता है। ग्रामीण इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं। जम्मू संभाग में 40 डिग्री तापमान के बीच बिजली संकट से बेहाल लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को प्रदेश में 3200 मेगावाट बिजली की मांग थी, लेकिन ग्रिड से महज 1300 मेगावाट के आसपास ही बिजली मिली। जम्मू संभाग में 1500 मेगावाट बिजली की मांग थी, लेकिन 600 से 700 मेगावाट बिजली ही मिल पाई। इसी तरह कश्मीर संभाग में 1700 मेगावाट बिजली की मांग थी, मुकाबले महज 700 से 800 मेगावाट बिजली की आपूर्ति ही हुई। देश में पहला सौर ऊर्जा गांव सांबा जिले में एक और मिसाल इसने पेश की है। सांबा पहला जिला बन गया है जहां पर सभी नागरिकों, कर्मचारियों और पेंशनरों के पास आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का गोल्डन कार्ड है। जिले के सभी बीडीओ कार्यालय में 11 से 21 अप्रैल तक राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की ओर से चलाए गए विशेष पंजीकरण अभियान में जिले ने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। ये इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। आधिकारिक आंकड़ों के तहत जिला सांबा में कुल 62,641 परिवार हैं, जिनमें 3,04,510 लोग ABPM-JAY सेहत गोल्डन कार्ड के लिए पात्र हैं। एसएचए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यासीन एम चौधरी ने बताया कि सांबा जिले में आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के लिए 100% पारिवारिक कवरेज बड़ी उपलब्धि है। चिनैनी के सयूना के जंगलों में मंगलवार शाम से भीषण आग लगी हुई है। बुधवार दोपहर तक आग ने कई हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद चिनैनी सब डिवीजन के प्रशासनिक अधिकारी डीएफओ के साथ आग पर काबू पाने के लिए मौके पर जुटे। आबादी की तरफ आग को बढ़ता देख अधिकारियों ने बुधवार को एयरफोर्स की मदद ली। इसके बाद पूरे इलाके में लगी आग में काबू पाने के लिए वायुसेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। पूरे जंगल में हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी डालकर आग को बुझाया गया। सबसे पहले प्राथमिकता उस जगह को दी गई जो आबादी के बिल्कुल नजदीक थी। कश्मीर घाटी के जिला कश्मीर में देर रात से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आज तड़के अलबद्र के 2 स्थानीय आतंकियों को ढेर कर दिया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि ये दोनों मार्च अप्रैल के दौरान पुलवामा में की गई प्रवासी मजदूरों की हत्या व हमलों में शामिल रह चुके हैं। मुठभेड़ स्थल से 2 AK राइफल समेत अन्य गोला बारूद भी बरामद हुआ। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दोनों आतंकियों की पहचान जाहिर करते हुए कहा कि मरने वाले आतंकियों के नाम एजाज हाफिज और शाहिद आयूब हैं। दोनों आतंकी संगठन अलबद्र से जुड़े हुए थे। यही नहीं, मार्च अप्रैल 2022 के महीने में पुलवामा में जिन प्रवासी मजदूरों की हत्या हुई या फिर हमले किए गए, ये दोनों भी उनमें शामिल थे। इनके मरने से आतंकी संगठनों को काफी क्षति पहुंची है। उन्होंने बताया कि बुधवार रात से जारी इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों का एक जवान भी घायल हुआ। उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत बेहतर है। पर्यटकों के लिए कश्मीर की सैर अब और सुहानी होगी। अब वे पर्यटक स्थलों के भीतरी इलाकों में मनचाहा समय बिताकर प्राकृतिक सुंदरता को और करीब से देख सकेंगे। इसलिए आपको
अब बिल्कुल भी भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि घर बैठे ही फॉरेस्ट हट की बुकिंग कर सकेंगे। वन विभाग ने पर्यटकों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए पहली बार अपने फॉरेस्ट हट बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन कर दी है। अभी 40 हट की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है, जिसे और बढ़ाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अब जम्मू कश्मीर वन विभाग की वेबसाइट jkforest.gov. पर जाकर मनचाही जगह पर फॉरेस्ट हट बुक करवा सकता है। दरअसल कश्मीर घूमने आए पर्यटकों की दिली इच्छा रहती है कि यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को नज़दीक से निहारें। फॉरेस्ट हट पर्यटक स्थलों के पास घने जंगलों में बनाई जाती है, इसलिए पर्यटकों और वन विभाग दोनों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण को लेकर श्रद्धालु में भारी उत्साह है। जम्मू कश्मीर बैंक की शाखाओं से पहले 13 दिन में 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने एडवांस पंजीकरण करवाया है। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए बैंक यात्रा मार्ग पर बैंक 2 विशेष काउंटर, 4 ATM, 2 माइक्रो ATM लगाएगा। पंजीकरण 11 अप्रैल से शुरू होगा। जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO बलदेव प्रकाश ने कहा कि कोरोना के कारण 2 साल तक यात्रा नहीं हो पाई। इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यात्रा के लिए आने की वहां पर उम्मीद जताई जा रही है। यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है, जो कि 11 अगस्त तक चलेगी। बैंक में पहले 13 दिन में 20,599 श्रद्धालुओं का पंजीकरण किया गया। बैंक की 90 शाखाओं में पंजीकरण किया जा रहा है। 3 अगस्त तक पंजीकरण होगा। बैंक 1,62,000 यात्रियों का पंजीकरण करेगा। उन्होंने कहा कि बैंक की मुंबई स्थित शाखा से गांव कमोथे की महिला ने वहां पर आकर कहा कि हमारे 15 लोगों के ग्रुप में पंजीकरण करवाया है। बैंक की सेवा की महिला ने काफी सराहना भी की। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम के चलते 20 दिनों बाद तारबंदी के आगे बोई गए ये गेहूं की कटाई का काम को शुरू हो गया है। 20 वर्षों बाद अपने खेतों में की गई मेहनत का फल देकर किसान भावुक हो गए। गेहूं के दाने मुट्ठी में लेकर माथे से लगाए और धरती मां का आशीर्वाद भी लिया। दिसंबर में कृषि विभाग की मदद से 35 किसानों ने यहां 141 हेक्टेयर पर गेहूं की बिजाई की थी। जिला उपायुक्त राहुल यादव ने मौके पर पहुंचकर फसल की कटाई का काम शुरू कराया। BSF के पहरे के बीच कंबाइन की मदद से फसल की कटाई की गई। पहले दिन करीब 900 क्विंटल गेहूं निकाली गई। उपायुक्त ने कहा कि तारबंदी के आगे खेती के लिए प्रेरित हुए किसानों को हर संभव सहायता दी गई और सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्राथमिकता पर दिया गया। आगे भी इसी तरह से यहाँ के किसानों की प्राथमिकता पर सहायता मुहैया करवाई जाएगी। पहले यहाँ खेती ना होने के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन अब अपने खेतों से निकली फसल को देखकर किसान काफ़ी खुश हैं। कुछ किसानों के सहयोग से ये शुरुआत की गई थी, लेकिन अगली बार तारबंदी की आगे की लगभग पूरी भूमि पर खेती की जाएगी। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क द्वारा आज जम्मू की अलग अलग स्थिति को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने जम्मू फेस्टिवल की बात करी, गंडोला की बात करी, मुबारक मंडी की बात करी और साथ ही साथ परमंडल और रणबीर कैनाल को लेकर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा की और ये भी कहा कि ये जो फेस्टिवल हुआ करता था जम्मू फेस्टिवल, इस बार जम्मू फेस्टिवल पूरी तरह से फेल हुआ है और इससे लोगों का जो कल्चर था, जम्मू का कल्चर था, उसे दर्शाने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम जम्मू में होते थे जिससे लोगों को अपनी कला संस्कृति से लोग रूबरू होते थे, लेकिन इस बार वो भी नहीं हुआ। इसी को लेकर उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा की। का बेस रखा, लैंडिंग कहाँ रखी, यहाँ से वो शुरू होना है वो कहाँ रखा, वो गलत था, वो पर्पस नहीं हल होगा। मुबारक मंडी टोटली साइड लाइन कर दी गई। तो हमने कहा था कि वहाँ फ्लाईओवर बनाओ, लोग आ सकें, जा सकें, पहुँच सकें, लेकिन वो भी नहीं बना। किस तरीके से अप्रोच करें, बाज़ारों की हालत क्या है, कैसे मुबारक मंडी पहुँचे, कितने बड़े खजाने को देखने के लिए
वो भी नहीं हुआ, उसका भी कोई जिक्र नहीं हुआ, ना हमारी यहाँ की सरकार ने किया और ना प्रधानमंत्री जी के उस प्रोग्राम में वो उसके बारे में कुछ कहा गया। जम्मू फेस्टिवल एक दूसरा एक बड़ा इवेंट था जो हमने स्टार्ट किया, जिसके साथ ये सारे बलिदान स्तंभ वगैरह ये सारी चीज़ें जोड़ी, ये सारे यहाँ जो स्टैचू लगे हैं जो जोड़े कि ये जिस दिन 15 दिन का किया कि जम्मू फेस्टिवल शुरू हो तो ये दर्शाया जाए रोडों पर वैसे, और फिर भाईचारा दर्शाया जाए, कल्चरल प्रोग्राम हों और उनकी कहानियाँ सामने आएँ, नाटक हों, छोटे नाटक पार्कों के अंदर हों, और हुआ करते थे। वो इस दफ़ा अभी जो हुआ है हमें दुख है, फॉर्मेलिटी बन के रह गया, पता नहीं कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ, किस पर किया, और वो भी फेल हो चुका है जम्मू फेस्टिवल। और फिर परमंडल उत्तरवाहिनी छोटा काशी, हमें बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ गुप्त गंगा बहती है और छोटा काशी है वो, और वहाँ पर जरूर कोई अनाउंसमेंट होगी। वो हमें इस बात की खुशी है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम बनाए हैं, सुना है, लेकिन कोई अनाउंसमेंट ये उसी तहसील के अंदर प्रोग्राम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हो रहा है। इसके बाद रणवीर कैनाल का हमें कहा था, आज देखिए 64,000 हेक्टेयर जमीन। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।